Hello guys, my name is Arsalan. Welcome back to my channel and today we are going to learn to create a new product on our WordPress website. So आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम WordPress की वेबसाइट में जो हमारा WooCommerce के प्लगइन्स है जो हम ई-कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं उसके अंदर अगर हमें अपना खुद का प्रोडक्ट एक ऐड करना है तो वो हम कैसे करेंगे। सो इसको स्टार्ट करने से पहले जस्ट फॉर स्टार्टिंग विद दिस ट्यूटोरियल गाइस जल्दी से हमें चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक बटन को दबा देना है और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना है। And just for starting with this tutorial guys, to subscribe to the channel, hit the like button, press the bell icon button and bookmark the playlist so that you can get the updates from the channel. So आज के ट्यूटोरियल में हम चलते हैं अपने अपने वेबसाइट के अंदर और मैं आपको होम पेज पे दिखाऊं तो अभी हमने होम पेज पे कुछ भी नहीं बनाया है। हमने होम पेज पे खाली क्या करा है, हमने खाली अपने वर्डप्रेस के अंदर अभी थीम ऐड करी। तो आज के ट्यूटोरियल में हम स्टार्ट करेंगे अपनी रियल वेबसाइट बनाना। मतलब कि अभी तक जो हमने बनाया है वो सब हमने अभी थीम ऐड करी, वो कॉमर्स प्लगइन को ऐड करा है और सबको सेटअप करा है। बट आज से हम अपने सेटअप जो है हमने क्रिएट करा है उसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट को बनाना, डेवलप, प्रोग्रेस करना शुरू करेंगे। तो अब आज हम से शुरू करते हैं अपनी वेबसाइट को। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम वर्डप्रेस के अंदर, हम अपनी वेबसाइट के अंदर हम अपने प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं। तो अभी मैं आपको शॉप पे लेके चलूँ तो शॉप के अंदर ये हमारे प्रोडक्ट्स दिखाएगा कि हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। देखिएगा आप, हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर ये, और ये कैटेगराइज प्रोडक्ट हैं कि आप कैटेगरी से इनको देख सकते हैं और इनकी कैटेगरी मतलब ये सारी कैटेगरी हैं। और अगर आप कैटेगरी से देखना चाहते हैं तो आप देखेंगे ये एक्सेसरीज़ हैं, ये हमारे पास हुडीज़ हैं। तो एक्सेसरीज़ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास इस कैटेगरी के आइटम्स हमें यहाँ पर डिस्प्ले होंगे। फिर मैं अगर यहाँ पर हुडीज़ पे करूँगा तो हुडीज़ डिस्प्ले होंगी और सिमिलरली टी शर्ट्स पे करूँगा तो टी शर्ट डिस्प्ले होगी। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा एक आइटम खुद का भी यहाँ पर एक डिस्प्ले हो, यानी कि अभी जो डिस्प्ले हुए हैं वो सारे थीम ने या फिर हमें वो कॉमर्स ने ऐड करके दी सारी चीज़ें। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी कोई चीज़ भी तो ऐड हो उसके अंदर। अब वो कैसे होगी मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए हम चलेंगे अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर और अगर आप जाएंगे प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर आपको जैसे हम पोस्ट ऐड करते हैं, जैसे हम पेजेस ऐड करते हैं, वैसे ही सेम टू सेम हम अपनी प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऐड करते हैं। तो अगर आपको नहीं पता कि हम पोस्ट या फिर पेजेस कैसे बनाते हैं तो प्लीज़ टू वॉच माई वर्डप्रेस ट्यूटोरियल एंड उसकी लिंक जो है मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे चुका हूँ कि वर्डप्रेस का पूरा ट्यूटोरियल मैंने ऑलरेडी डिस्कस कराएगा और अगर आप उसको देख लेंगे तो आपको हर एक छोटी छोटी सी डिटेल्स आपको समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं एक नया प्रोडक्ट बनाना है और प्रोडक्ट का नाम जो है मैं दे देता हूँ टी शर्ट, ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक टी शर्ट। ठीक है, इसका नाम मैं ब्लैक टी शर्ट दे देता हूँ। अब इसकी डिस्क्रिप्शन क्या देंगे, डिस्क्रिप्शन में क्या करता हूँ, मैं कोई सी भी टी शर्ट ले लेता हूँ और उसकी डिस्क्रिप्शन में उसके अंदर डाल देता हूँ, टी शर्ट पे जाता हूँ। वैसे ही यहाँ पर हमें डिस्क्रिप्शन में आप अपना खुद की जनरेट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पर इसको मैं क्या करूँगा, पेस्ट कर दूँगा, ये हमारी डिस्क्रिप्शन हो जाएगी। और ये डिस्क्रिप्शन हम अगर इसको पब्लिश करेंगे तो ये पब्लिश, पहले मैं पब्लिश कर देता हूँ यहाँ से, फिर मैं इसको और अपडेट करता जाऊँगा। तो मैंने यहाँ से पब्लिश कर दिया ऐसे, और ये चीज़ क्या होगी, ये हमारी चीज़ हमारे इधर पर टी शर्ट की कैटेगरीज में, सॉरी ये हमारे शॉप के उसमें डिस्प्ले हो जाएगी। अभी इसको हमें कैटेगराइज भी करना है। तो देखिएगा ये ब्लैक टी शर्ट हमारी इसमें आ गई है लेकिन इसकी कोई कैटेगरी नहीं है। अभी इसको ये हमारा एक आइटम खाली ऐड हुआ है तो मैं इसको ऐड करूँगा अपनी टी शर्ट की कैटेगरी में। इसके अंदर इमेज भी डालूंगा, गैलरी भी डालूंगा और इसका प्राइस टैग भी डालूंगा। तो मैं दिखाता हूँ कि वो सब चीज़ें हम कैसे करेंगे। तो मैं चलता हूँ वापस से अपने डैशबोर्ड के अंदर और मैं आपको बताता हूँ कि इसको एडिट कैसे करेंगे। तो एडिट करने के लिए मैं चलता हूँ यहाँ पर देखिएगा मैंने यहाँ पर नाम दिया ब्लैक टी शर्ट, यहाँ पर मैं इसके अंदर डिस्क्रिप्शन डाली है। नीचे चलेंगे, आप स्क्रॉल डाउन करिए, यहाँ पर आप जनरल में देखिएगा, हमें खाली अभी जनरल को देखना है। अभी इन सब चीज़ों को आप मत देखना, खाली आप इसको जनरल सेटिंग देखना। जनरल सेटिंग के अंदर मैं देता हूँ रेगुलर प्राइस इसकी 700 और सेलिंग प्राइस जो सेल के उसमें मिलेगी तो वो हमें दे देता हूँ इसको 650 या फिर 550 दे देता हूँ। 550 थोड़ी ज़्यादा चीप लगेगी। और फिर
मैं दिखाता हूँ आपको कि अगर इसको आप शेड्यूल करना चाहते हैं तो आप शेड्यूल भी कर सकते हैं। शेड्यूल से क्या होगा कि अगर जैसे कि आपको अपनी शेड्यूल सेल डेट लगानी है, जैसे कि मैं यहाँ पर 700 लगाता हूँ और इसकी सेल प्राइस है, जिसकी सेल प्राइस है वो 550 है। तो सेल प्राइस डेट्स क्या होंगी कि कब से कब तक वो सेल चलेगी। अगर जैसे कि आपको 10 दिन के लिए लगानी है, 10 दिन तक ये 550 शो करेगा, फिर 10 दिन बाद क्या होगा कि वापस ये 700 डिस्प्ले होने लगेगा। तो आप वाली डेट से वाली डेट तक सेल प्राइस रखिए इसकी, फिर उसके बाद वो भी आप हटा सकते हैं। फिर उसके बाद आप टैक्स स्टेटस डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं अभी टैक्स का कुछ नहीं डाल रहा, मैं टैक्स क्लास भी कुछ नहीं डाल रहा, मैं खाली यहाँ पर मैंने सेल प्राइस डाला है और रेगुलर प्राइस डाला है। ये दोनों चीज़ ऐड करने के बाद अगर मैं आपको नीचे लेके चलूँ तो यहाँ पर आप रिव्यूज़ का ऑप्शन भी परमिट कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आप जाइएगा राइट साइड पे, यहाँ पर देखिएगा। अब यहाँ पर प्रोडक्ट इमेज जो है, यहाँ पर आप सिलेक्ट प्रोडक्ट इमेज। अब यहाँ पर मेरे पास कोई इमेज नहीं है, मीडिया लाइब्रेरी में देखिएगा, यहाँ पर भी कोई इमेज नहीं है मेरे पास। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना इमेज लेके आऊँगा जो मैं नया आइटम बनाया हुआ है। तो मैं लेके आता हूँ, मैं डाउनलोड में मैंने एक इमेज पटका हुआ है, तो डाउनलोड्स में जाता हूँ, ये इमेज जो है मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से मैंने एक इमेज ले लिया हैगा और ये इमेज मैंने ब्लैक टी शर्ट डाउनलोड करी हैगी, और ये आप नेट से डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर मैंने सेट प्रोडक्ट इमेज कर देना है, यहाँ से मैंने सेट प्रोडक्ट इमेज करा, तो ये जो है इमेज हमारे यहाँ पर सेट हो गया है। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं नीचे जाऊँ तो हम और चीज़ें भी इसकी सेट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर टैक्स डाल सकता हूँ, और टैक्स का क्या फ़ायदा होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर पहले डाल देता हूँ ये डाल देता हूँ शर्ट्स डाल दिया एक। फिर उसके बाद मैं डालता हूँ शर्ट्स को इसके अंदर डालता हूँ शर्ट्स। फिर उसके बाद शर्ट्स के बाद मैं डालता हूँ टी शर्ट्स। फिर उसके बाद मैं डालता हूँगा क्लोथ्स। फिर उसके बाद मैं डालता हूँ चीप शर्ट्स, चीप टी शर्ट्स, ब्लैक टी शर्ट। ऐसे करके टैक्स डालेंगे, और टैक्स डालने का फ़ायदा क्या होता है? टैक्स डालने का फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ कि टैक्स डालने से क्या होता है कि जो आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, जिसको हम SEO कहते हैं, वो जो है वो वो बढ़ जाता है। SEO यानी कि आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बढ़ जाता है। उससे क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो, और उसका ट्रैफिक जो है, ऑर्गेनिक रीच आपका जो है वो बढ़ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि SEO टैक्स डालने का क्या फ़ायदा होता है। फिर देखिए, मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो आपको बता दूँ फिर से कि मैंने यहाँ पर अपना नाम दिया आइटम का, फिर यहाँ पर उसकी डिस्क्रिप्शन दी। डिस्क्रिप्शन में मैंने रैंडम टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन डाली है, कोई भी ये मीनिंगफुल डिस्क्रिप्शन नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। फिर यहाँ पर मैंने रेगुलर प्राइस दे दिया, रैंडम मैंने यहाँ पर सेलिंग प्राइस दे दिया। और मैंने शेड्यूल को बताया कि आपको शेड्यूल करना है, तो मैं शेड्यूल नहीं करना, मैंने टैक्स भी नहीं डालना, मैंने क्लास भी नहीं डालना। और मैंने बताया कि आपको अभी खाली जनरल सेटिंग पर ध्यान देना है, क्योंकि हम खाली प्रोडक्ट को ऐड करना चल रहे हैं। मैं धीरे धीरे इन सब चीज़ों पर भी आऊँगा आगे चल के। तो अभी हम सिंपल सा बेसिक सा आइडिया लेके चल रहेंगे। और यहाँ पर फिर मैंने क्या करा, राइट साइड पे आया, राइट साइड पे मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट इमेज लगाया, जो कि मैंने अपने कंप्यूटर से उठाया हैगा, और वो यहाँ पर प्लेस कर दिया हैगा। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पर अपने टैक्स डालेंगे। टैक्स डालने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि अब इसकी कैटेगरी क्या डालेंगे। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ टी शर्ट इसकी कैटेगरी, और टी शर्ट कैटेगरी डालने के बाद आप इसको चेक कर देना। चेक करने के बाद मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि हम अगर यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट गैलरी इमेजेस डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट गैलरी इमेजेस डालता हूँ, कोई सी भी इमेजेस यहाँ पर डाल सकता हूँ मैं। यहाँ पर मैं ये डालता हूँ, ये डालता हूँ, ये डालता हूँ। तो उससे क्या होगा कि ऐड टू गैलरी, फिर ऐड प्रोडक्ट इमेजेस, ऐड टू गैलरी, और 2-3 इमेज डाल लेता हूँ यहाँ से मैं।
तो इससे क्या होगा कि हमारी जो इमेजेस है वो क्या, तो यहाँ पर मैंने ऐसी रैंडम इमेजेस ली है कोई, मैं आप ये मत समझना कि ये जो है इसकी इमेज है, मतलब ये जो प्रोडक्ट है ये इसी की इमेज है, बट ये मैच नहीं हो रहा है। बट टू गेट एन आइडिया कि ऐसे इमेज डाल सकते हैं, तो मैंने यहाँ से इमेज ले ली है। तो टाइम वेस्ट ना हो कि मैं नई इमेज लेके आ रहा हूँ और उसको डाउनलोड कर रहा हूँ फिर ब्लैक टी शर्ट की अलग अलग पोज में और फिर वो डाल रहा हूँ, तो दैट इज़ नॉट अ करेक्ट वे कि मैं आपका टाइम वेस्ट करूँ। यहाँ पर मैं अपडेट कर देता हूँ इसे, और मैं अगर अब यहाँ पर खोलूँ, मैं रिफ़्रेश करता हूँ यहाँ पर, आपको दिखाता हूँ लाइव कि ये कैसे होता है। तो ये देखिएगा, अब ये सेल पे हैगा, और यहाँ पर देखिएगा इसकी, आप इस पर क्लिक करेंगे, ब्लैक टी शर्ट आ रहा है, ये सेल आ रहा है, इसकी ओरिजिनल प्राइस जो ये है और इसकी सेलिंग प्राइस जो है ये है। तो सेल प्राइस इसकी 550 है और जनरल प्राइस है 700 रुपीज़। और जैसे कि हम पहले से इसे INR में हमने इसको सेट करके रखा है, इंडियन रुपीज़ में, तो ये INR में। अगर आप इसको डॉलर में सेट करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो कॉमर्स सेटिंग्स में जाके हम उसको सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आपको दिखाता हूँ कि ये हमारा अब क्या शो होगा। दिखेगा जैसे ही मैंने खोला तो इसकी डिटेल्स हमारे पास सामने शो हो गई। देखिए टैग्स क्या आ रहे हैं, ब्लैक शर्ट, चीप शर्ट, क्लोज शर्ट, टी शर्ट्स, ये आपको एडिट भी कर सकते हैं यहाँ से। तो ये एडमिन पैनल में हमें एडिट करने का भी वो देगा। और फिर मैं अगर इसके गैलरी में जाऊँ तो देखिएगा ये हमारा एक इमेज आ गया, ये दूसरा इमेज आ गया, ये तीसरा इमेज आ गया, ये चौथा इमेज आ गया। तो मैं इसको ओवर करूँगा तो ये इसकी जूम करके भी बता रहा है। तो आप मैं इस पे जाऊँगा तो इसको भी हम जूम कर सकते हैं, जैसे कि ये देखिएगा। और अगर मैं इस पे ऐसे करूँ तो देखिएगा अब ये हमें फुल साइज़ इमेज भी दे रहा है। फिर मैं इसको स्लाइड भी कर सकता हूँ, तो ये क्राउजल भी बना के दे रहेगा, जूम इन का ऑप्शन भी दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें थीम बना के दे रही है। हम खाली क्या कर रहे हैं, हम इसके अंदर चीज़ों को डाल रहे हैं। यहाँ पर हम खाली इसके अंदर कुछ कोडिंग नहीं कर रहे हैं, हम खाली चीज़ को ड्रैग एंड ड्रॉप वाला काम है यहाँ पर बस, और कुछ नहीं है। तो इतना ईजी है हमारे लिए वर्डप्रेस को यूज़ करना। आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आ रहा है। अभी यहाँ पर हमने सिंपल सा यहाँ पर एक कैटेगरी के अंदर हमने अपना टी शर्ट, ब्लैक टी शर्ट यहाँ पर ऐड कराएगा। अगर मैं यहाँ पर ऐड टू कार्ट करूँगा तो ये कार्ट में जाके ऐड भी हो जाएगा। और तो और मैं क्या करूँगा, देखिएगा ये कार्ट में ऐड होगा। मैं अपना कार्ट जब खोलूँगा, द ब्लैक टी शर्ट हैज़ बीन एडेड इनटू योर कार्ट। तो इससे क्या होगा कि आपका जो है, आप जब चेकआउट करेंगे तो ये चीज़ हमारे अंदर, हमारे कार्ट में भी डिस्प्ले हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने अभी क्या देखा, हमने देखा कि हम अपना जो आइटम है वो कैसे नया क्रिएट करते हैं, उसकी कैटेगरी कैसे डालते हैं, उसको कैटेगराइज कैसे करते हैं, उसको गैलरी कैसे बनाते हैं, उसकी जो इमेज कैसे लगाते हैं, और डिस्क्रिप्शन, सारी चीज़ें हमने यहाँ पर पूरी ऐड न्यू आइटम की हमने देख ली है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसको अगर हमें, मैं चलता हूँ वापस अपने क्या, कहाँ पर, होम पेज पे, और मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर इसकी कैटेगरी, न्यू कैटेगरी बनाना चाहता हूँ, यानी कि अभी हमारे पास कितनी कैटेगरीज हैं, एसेसरी, हुडीज, टी शर्ट। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी एक नई कैटेगरी बने, यानी कि हम चाहते हैं कि हमें 3 कैटेगरीज नहीं रहे। मतलब आप अगर कोई सी भी शॉप खोलेंगे तो आप नहीं बेचेंगे खाली 3 चीज़ें। आप, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बहुत सी चीज़ें ही बेचते हैं, तो आप ज़्यादातर ही चीज़ें बेचेंगे। तो आपको नई कैटेगरी ऐड करना है, तो वो कैसे ऐड करेंगे, मैं आपको बताता हूँ कि न्यू कैटेगरी कैसे ऐड करते हैं। तो हम चलते हैं वापस अपने डैशबोर्ड के अंदर। तो डैशबोर्ड के अंदर आने के बाद मैं एक अपनी कैटेगरी बनाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपको लेके चलूँ अपनी फ्लिपकार्ट के अंदर, फ्लिपकार्ट, और मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं फ्लिपकार्ट, जैसे कि बहुत फेमस ई कॉमर्स वेबसाइट है, और ऐसी कुछ मैं कैटेगरीज बनाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ऐसी कुछ इस पर क्लिक करूँ, जैसे कि मैं इस पर हवर करूँ, तो यहाँ पर देखिएगा ये सारी कैटेगरीज आ रही हैं, इतनी सारी कैटेगरीज आ रही हैं। इस कैटेगरीज पे जाऊँगा तो इसकी सब कैटेगरीज आ रही हैं। तो मैं कैटेगरीज के अंदर सब कैटेगरीज, सब ये सब चीज़ें कैसे लाऊंगा, ये सब चीज़ें मैं आज अभी इसके अंदर डिस्कस करूँगा। अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करूँ, सॉरी इस पर हवर करूँ होम पे, तो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स पे हवर करूँ, तो मेरे पास इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं। मैं इस पर हवर करूँ तो ये ऑल मेंस जीन्स, मेंस ट्राउज़र, मेंस ट्रैक पैंट्स, मेंस शॉर्ट, मेन कार्गोस। फिर अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पे करूँ तो यहाँ पर देखिएगा इतने सारे ऑप्शंस आ रहेंगे। अगर मैं कैमरास एंड एक्सेसरीज पे करूँ तो ऑल DSLRs एंड माइक्रो मिररलेस, स्पोर्ट्स एंड एक्शन। तो ये सब चीज़ें हम कैसे लाएंगे मैं आपको बताता हूँ। तो
मैं चलता हूँ वहीं पर और मैं आपको बताता हूँ कि हम अपनी कैटेगरी कैसे ऐड करते हैं गाइस। मैं चलता हूँ प्रोडक्ट्स के अंदर, अगर मैं प्रोडक्ट्स को क्लिक करूँ और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है ऐड न्यू कैटेगरीज, टैग्स, एट्रीब्यूट। तो मुझे कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है, मुझे कैटेगरीज ऐड करना है, तो कैटेगरीज पर चूज़ करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, कैटेगरीज के अंदर मुझे एक नई कैटेगरी बनानी है। जैसे कि मुझे बनानी है एक कैटेगरी जिसका नाम है मैन कैटेगरी बनाना है, और इसका स्लग आप छोड़ देना, ऑटोमेटिकली ये जनरेट कर देता। और ये एक पेरेंट कैटेगरी, तो इसको भी नन कर देना क्योंकि ये खुद ही एक पेरेंट होगा। ठीक है, और इसकी डिस्क्रिप्शन भी आप इसको छोड़ देना, क्योंकि आप इसके अंदर अगर आप डालना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन तो आप डाल सकते हैं, या फिर डाल दे मैंस क्लोथ्स। ठीक है, ये डाल के छोड़ देना आप। फिर यहाँ पर डिस्प्ले टाइप डिफ़ॉल्ट कर देना। अब अपलोड ऐड इमेज आप या तो मीडिया से ला सकते हैं, या फिर आप अपना खुद का ला सकते हैं। यहाँ पर मैं एक यहीं से ले लेता हूँ एक इमेज, और उस इमेज करके इसे अपलोड कर देता हूँ। अब यहाँ पर ऐड न्यू कैटेगरी कर देता हूँ। ठीक है, ये अब जैसे ऐड न्यू कैटेगरी करूँगा तो यहाँ पर देखिएगा ये हमारा आ गया यहाँ पर। फिर मेंस क्लोथ, फिर स्लग मेंस रहेगा, और काउंट कितना है 0, क्योंकि अभी यहाँ पर हमने एक कैटेगरी बनाई है, इसके अंदर हमने अभी कुछ डाला नहीं है। तो अगर मैं अपनी वेबसाइट पे लेके चलूँ आपको और होम पेज पे दिखाऊँ आपको, तो ये हमारे पास अभी डिस्प्ले नहीं होगा। तो अभी भी हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास अभी ये क्या दिखा रहा है, हमारे पास 3 ही आइटम्स हमें डिस्प्ले कर रहा हैगा। लेकिन अभी हमने एक और कैटेगरी ऐड करी थी जिसका नाम था मेंस, लेकिन अभी भी ये 3 कैटेगरी शो कर रहा हैगा। तो हम उसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे ऊपर एडिट पेज के अंदर, मैं आपको बताता हूँ फिर हम क्या करेंगे। एडिट पेज के अंदर, एडिट पेज के अंदर आप नीचे जाएंगे, होम पेज के एडिट पेज के अंदर नीचे जाएंगे तो आप देखिएगा यहाँ पर एक शॉर्ट कोड बना हुआ है। तो इसके अंदर देखिएगा थोड़े से आपको चेंजेस करना पड़ेंगे, जो कि हम क्या करेंगे, कॉलम क्या कर देंगे यहाँ पर। अभी हमने 3 थे तो हमारे पास यहाँ पर 3 डिस्प्ले हो रहा था। मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं साइमल्टेनियसली यहाँ पर साइड में खोल लेता हूँ, इधर खोल लेता हूँ, और मैं इसको कट कर देता हूँ क्योंकि मैं दिखा चुका हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। तो इसको कट करके हम यहाँ से हटा देते हैं। और ये जो है हमारे यहाँ पर देखिएगा ये 3 चीज़ें दिखा रहा है एक ही कॉलम में, मतलब एक कॉलम में 3 चीज़ें डिस्प्ले हो रही हैं। तो यहाँ पर उसको थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा। तो मैं कॉलम 3 की जगह मैं कर देता हूँ 4, मतलब हमारे जो कॉलम है वो 4 हो जाए। और कैटेगरीज कितनी लिमिट हो, एक लाइन पे 3 हो, तो मैं चाहता हूँ कि वो 4 हो जाएं। और अगर मैं अपडेट करूँगा यहाँ से तो देखिएगा गाइस, यहाँ पर अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ यहाँ से, और मैं दिखाता हूँ कि ये रिफ़्रेश करने के बाद अब क्या आएगा। ये देखिएगा ये 4 हमारे पास आ जाएगा। शायद अपडेट नहीं हुआ है, या ये आ गया है, ये भी 4 आ गया है, ये भी 4 आ गया है, और ये भी 4 आ गया है। तो ये सारी चीज़ हमारे 4 4 4 आ गई। तो मेंस वाला क्यों डिस्प्ले नहीं हो रहा हमारा, मेंस वाला, क्योंकि मेंस वाला जो है अभी हमने उसको कैटेगरी में नहीं डाला हैगा। तो उसको हमें पहले कैटेगराइज करना पड़ेगा कि वो किसकी कैटेगरी में आता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये जो है हमारा, इसको अपडेट भी कर दिया हमने। तो ये क्या है हमारा, ये 4 हमने कर दिए, 4 4 4 सब चीज़ें आ गई। लेकिन यहाँ पर हमारा मेंस वाला भी आना चाहिए, वो क्यों नहीं आया, क्योंकि उसके अंदर अभी 0 काउंट है। अगर उसकी हम काउंट बढ़ा देंगे तो उसका क्या होगा, वो भी कैटेगरी आ जाएगी। मैं दिखाता हूँ आपको हम काउंट कैसे बढ़ाएंगे। चलते हैं अपने प्रोडक्ट्स के अंदर, ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर मैं मेंस के अंदर जो हमारी एक ब्लैक टी शर्ट हमने बनाई थी वो उसके अंदर डाल देता हूँ मैं। तो मैं चलता हूँ ब्लैक शर्ट टी शर्ट के अंदर और इसको एडिट कर देता हूँ यहाँ से। ब्लैक टी शर्ट के अंदर एडिट करके मैं यहाँ से इसे टी शर्ट्स की जगह मैं मेंस को सिलेक्ट कर देता हूँ, चेक कर देता हूँ यहाँ से, और इसको अपडेट कर देता हूँ। अब अपडेट करने से क्या होगा, इसका काउंट जो है मैं आपको दिखाता हूँ कैटेगरीज के अंदर, कैटेगरीज के अंदर इसका काउंट जो है बढ़ जाएगा। देखिएगा आप, ये काउंट जो है हमारा ये एक काउंट हो गया है इसका, क्योंकि हमने इसके अंदर एक कर दी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो अनकैटेगराइज है ये ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट हमें देता है, इसको आप डिलीट नहीं कर सकते। हाउएवर आप इसको एडिट कर सकते हैं आप इससे, लेकिन इसको आप डिलीट नहीं कर सकते। तो अभी यहाँ पर हमने क्या करा, मैथ्स की एक कैटेगरी के अंदर हमने एक अपना जो नया हमने आइटम बनाया था उसके अंदर वो डाल दिया है। अभी मैं इसको यहाँ से रिफ़्रेश करता हूँ। तो
तो देखिएगा जैसे ही हमने ये डाला तो ये हमारा आ गया है यहाँ पर मेंस का। अब इसमें मैं क्लिक करूँगा तो हमारी ब्लैक वाली टी शर्ट जो हमने नया आइटम ऐड करा था वो आ जाएगा यहाँ पर इसके अंदर। और अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पर हमारी ये चीज़ें तो वर्क कर रही हैं, बट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारा जो मेंस, ये तीन जो कैटेगरीज हैं यहाँ पर तीन ही कैटेगरीज डिस्प्ले हो रही हैं। मैं चाहता हूँ कि मेंस वाली कैटेगरीज भी यहाँ पर डिस्प्ले हो। तो वो कैसे करेंगे हम? तो उसको करने के लिए मैं चलूँगा वापस अपने डैशबोर्ड के अंदर। पहले मैं इसको कट कर देता हूँ यहाँ से, और डैशबोर्ड के अंदर मैं अपीरियंस के अंदर जाऊँगा और मेन्यूज़ के अंदर जाऊँगा। मेन्यूज़ के अंदर मैंने जो अपनी कैटेगरी बनाई है उसको ऐड नहीं करा है। तो मैं अगर व्यू ऑल करूँ यहाँ पर देखिएगा यहाँ सारी कैटेगरीज हमारी बनी हुई आ रही हैं। और मैं नीचे चलूँगा तो मेरी प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं उनको मुझे डालना है। तो प्रोडक्ट कैटेगरीज का अगर ऑप्शन नहीं आता है आपके पास तो आपको क्या करना है, स्क्रीन ऑप्शन में इसको चेक कर देना है प्रोडक्ट कैटेगरीज को, तो ये आ जाएगा हमारे पास। और फिर मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट कैटेगरीज के अंदर नीचे जाऊँगा मैं ड्रॉप डाउन के अंदर, तो मुझे यहाँ पर मेंस को चेक करते हुए इसको ऐड टू मेन्यू कर देना है। फिर यहाँ पर मैं जब डालूँगा तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी, जैसे कि ये आ गई है। अब मुझे क्या करना है, सिंपली इसको ले जा करके यहाँ पर शिफ्ट कर देना है और ये हमारा उसके अंदर कैटेगराइज हो जाएगा। अब मैं इसको सेव मेन्यू करूँगा तो ये हमारा मेन्यू जो है आ जाएगा। तो मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा। अब मेन्यू के अंदर हमारा मेंस जो है आ गया होगा, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिएगा आप, ये मेंस जो आ गया है ऊपर नीचे आ गया है। तो मैं लेकिन इसको सबसे ऊपर रखना चाहता हूँ एक्चुअली, तो मैं इसको यहाँ कर देता हूँ। अभी सेव मेन्यू करूँगा और ये चीज़ हमारी यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। जैसे कि ये दिखाता हूँ मैं आपको, रिफ़्रेश करता हूँ तो ये हमारा टॉप पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये करा मैंने तो ये टॉप पे आ गया। बट अभी यहाँ पर मैंने एक कैटेगरी बनाई, अब मैं इसकी सब कैटेगरी बनाना चाहता हूँ। तो सब कैटेगरी यानी कि मैं मेंस के अंदर भी एक कैटेगरी बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर वो चीज़ डिस्प्ले करे। तो वो कैसे करूँगा मैं आपको दिखाता हूँ कि मेंस के अंदर मैं चाहता हूँ कि मैं शर्ट की कैटेगरी डालना चाहता हूँ, टी शर्ट की कैटेगरी। तो वो कैसे करूँगा मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए मुझे चलना पड़ेगा वापस प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पर देखिएगा कि हमारे सारे प्रोडक्ट्स बने हुए हैंगे और इसके अंदर मुझे कैटेगरीज में जाना होगा। कैटेगरीज के अंदर मुझे फॉर एग्जांपल मुझे बनाना हैगा मेंस शर्ट एक कैटेगरी बनाना है। इसका स्लग ऑटोमेटिकली ये जनरेट हो जाएगा। और इसकी अब क्या करना है, इसकी जो पेरेंट कैटेगरी वो देना है। ये मुझे मेंस के अंदर डालना, तो मैं ये मेंस के अंदर डाल दूंगा। इसकी डिस्क्रिप्शन डाल लेता हूँ। क्या डालूँ मैं, ब्रांडेड मेंस शर्ट at a reasonable ब्रांडेड मेंस शर्ट एट अ रीजनेबल प्राइस। इसको सेव कर देंगे यहाँ से और बाकी सब चीज़ें आप इसको ऐसे छोड़ दिए और एक इमेज अपलोड कर दूंगा यहाँ पर। तो मैं इमेज कोई सा भी ले लेता हूँ यहाँ पर जो यहाँ बने हुए हैं। जैसे कि मैं ये वाला इमेज ले लेता हूँ एक और इसको यूज़ कर लेता हूँ और मैं इसके अंदर ऐड न्यू कैटेगरी कर देता हूँ। अभी ये देखिएगा, ये जब मैं करूँगा इसकी नई कैटेगरी जो मैंने बनाई है तो ये यहाँ पर हमारी कैटेगरीज में डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन अभी आप देखिएगा सारी जो हमने कैटेगरीज बनाई थी पेरेंट कैटेगरीज, उसके अंदर हमारा हाइफन नहीं बना हुआ था। यहाँ पर देखिएगा हाइफन बना, एक डैश बना हुआ आ रहा है हमारे पास। तो ये क्या दिखाता है, ये बताता है, ये डिस्प्ले करता है कि ये जो है किसी की चाइल्ड कैटेगरी है, किसी पेरेंट की। ठीक है, मतलब ये जो कैटेगरी है किसी की चाइल्ड है। तो यहाँ पर मैंने एक चाइल्ड कैटेगरी बना दी और वो चाइल्ड किसका पेरेंट है, पेरेंट उसका कौन है, उसका पेरेंट है मेंस। तो मेंस के अंदर मैंने मेंस शर्ट डाल दिया है। तो अगर मैं भी यहाँ पर रिफ़्रेश करूँ तो ये चीज़ हमारी डिस्प्ले होगी, लेकिन ये मेन्यू के अंदर डिस्प्ले नहीं होगी। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इसके अंदर जाऊँ तो ये मेन्यू के अंदर डिस्प्ले नहीं होगी क्योंकि इसको भी ऐड करना होगा हमें। लेकिन अगर मैं मेंस को खोलूँ तो यहाँ पर हमारा ये आ जाएगा, देखिएगा। तो
इसको ऐड कराने के लिए मैं क्या करूँगा, देखिएगा ये आ रहा है होम, फिर ये मेंस, ये हमारा ब्रेड क्रम्ब बोलते हैं इसे, ये भी हमारा बना हुआ आ रहा है, तो ये भी फीचर हमें प्रोवाइड कर रहेगा। तो मैं इसको अपने इसके अंदर डालना चाहता हूँ, मेंस की सब कैटेगरी के अंदर, मेन्यू के अंदर डिस्प्ले कराना चाहता हूँ गाइस। तो मैं इसको कैसे करूँगा, वैसे ही वही सेम प्रोसेस, अपीयरेंस के अंदर जाना है। अपीयरेंस के काम करता हूँ मैं, नए टैब में खोल लेता हूँ, न्यू टैब के अंदर, और इसके अंदर मैं चलता हूँ मेन्यूज़ के अंदर। मेन्यूज़ के अंदर मुझे सिंपली क्या करना है, प्रोडक्ट कैटेगरीज का ड्रॉप डाउन देखना है, और जो मेरा नया कैटेगरी है उसको देखना है। तो मेरी कैटेगरी यहाँ पर क्या है, व्यू ऑल करूँगा मैं, तो यहाँ पर देखिएगा मेंस शर्ट जो बनी हुई आ रही है, इसे चेक करना है और एक्टिव मेन्यू कर देना है। तो मैंने ऐड टू मेन्यू तो कर दिया है, अब ये जो है ये आ गया है। तो क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है, खाली ड्रैग उठा के इसको यहाँ पर रख देना, और कुछ नहीं करना, बस उसको सेव मेन्यू कर देना, ये हमारा डिस्प्ले हो जाएगा, नथिंग मोर देन दैट। और ये हमारा यहाँ पर, इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा। और क्या करना है, और कुछ भी नहीं करना, ये आ गया देखिए। हाँ, इसके अंदर कुछ हमने आइटम ऐड नहीं करा है, तो ये आइटम हमारा डिस्प्ले नहीं होगा। तो मैंने मेंस के अंदर जो है आइटम ऐड करा है, तो मैं क्या करूँगा, एक काम करता हूँ, शर्ट के अंदर जाता हूँ, हमारा जो शर्ट है ब्लैक शर्ट, हमारा जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स के अंदर जाऊँगा। प्रोडक्ट्स के अंदर जो ब्लैक शर्ट है, इसको क्विक एडिट करके इसकी जो कैटेगरीज है उसको मेंस और मेंस शर्ट कर दूंगा, तो ताकि ये जो है ये दोनों में डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, आई होप कि आप ये फॉलो कर पा रहे हैं। मैंने क्या करा, सिंपली अभी ये क्या कर रहा था कि हमारा जो कहाँ गया मेरा, इसको कट कर देता हूँ, सेव मेन्यू कर देता हूँ पहले तो मैंने क्या करा है, यहाँ पर मैंने जो कैटेगरीज थी, मैं यहाँ पर जब शॉप पे जा रहा था, शॉप के मेन्यू मेंस पे जा रहा था, तो ये मेंस पे तो हमारा आ रहा था, बट हमारा मेंस शर्ट पे वो डिस्प्ले नहीं हो रहा था। मतलब हम मेंस पे जा रहे थे, मेंस शर्ट पे, तो मैंने क्या बोला कि जो मेंस है, मेंस पे तो डिस्प्ले करो ये ब्लैक टी शर्ट, बट अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, इस पे लेके चलूँ, तो मेंस शर्ट में भी वो हमारा आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक आइटम अपना कर दिया हैगा। यहाँ पर हमने अपना आइटम जो है उसको कैटेगराइज कर दिया है। तो आज में हमने क्या देखा, हमने देखा कि हम अपने आइटम कैसे न्यू बनाते हैं, उसका कैटेगरी कैसे बनाते हैं, उसकी सब कैटेगरी कैसे बनाते हैं, और उसको मेन्यू पे कैसे डिस्प्ले करते हैं। सो आई होप कि आपको ये चीज़ें, सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, और आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आ रहा है, और आपको ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, जिससे मैं और अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूँ। और आप कमेंट कर सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लग रहा है, और कुछ चीज़ें इम्प्रूव कर सकूं तो वो भी बताइए। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर सच कंटेंट। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।